हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती में डीएससी और ओएससी के लिए आरक्षण के फैसले को लागू किया है, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा का बयान सामने आया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान सीएम नायब सैनी को इस फैसले के लिए बधाई भी दी है। साथ ही पंजाब के साथ चल रहे पानी विवाद को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने ग्रुप डी के लिए ओएससी और डीएससी के लिए जो आरक्षण है वो निर्धारित कर दिया है, यानी कि 50-50% दोनों ही जो समाज है उनके लोगों को कहीं ना कहीं आरक्षण मिलेगा। उसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब मौजूद हैं। सर, किस प्रकार से देखते हैं मुख्यमंत्री के इस फैसले को आप? बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं इसको कहूँगा। और जिस तरीके से हमने चुनाव में वायदा किया था, हमारे घोषणा पत्र में भी था कि हमारी सरकार बनने पर हम डीएससी का अलग से वर्गीकरण करने का काम करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसको लागू करने का काम किया। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को। और हमने पहले ही कैबिनेट के अंदर ये डिसाइड किया था, क्योंकि जो हमारा लोगों से जो वायदा किया गया था और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था बनाई, वो इसलिए बनाई कि जो वंचित है, शोषित है, पीड़ित है, जिनको कभी हक मिला नहीं, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी है बाबा साहेब के बताए गए रास्ते पे, और जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है जिन्होंने हमेशा बात यह कि अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक जब तक सरकारी सेवाओं का लाभ नहीं पहुंचेगा तब तक कोई भी समाज, कोई भी प्रदेश, देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हीं के विचारों पे चलते हुए इस बात का ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा। इससे जो हमेशा से जो शोषित रहे उनको भी उनका हक जो है मिलेगा। इसके अलावा सर, बीबीएमबी को लेकर अभी तक मुद्दा जो है वो लगातार चल रहा है। हरियाणा को अभी उसके हक का पानी अभी तक नहीं मिला। विभाग की अगर बात की जाए तो पब्लिक हेल्थ की आपकी तरफ से तमाम जो गांव हैं उनको पानी मुहैया कराने को लेकर लगातार प्रयास जारी हैं। किस प्रकार से क्या स्थिति है सर पानी की पूरे हरियाणा में इस वक्त अगर बात की जाए तो? देखिए, जो बीबीएमबी का पानी रोकने का काम पंजाब ने किया, हरियाणा का पानी रोकने का काम किया, उससे पीने का जो दिक्कत परेशानियां हमें आई, खासकर जो नहर आधारित हमारे जो जलघर है उस पर दिक्कत आई। और हमने जो आज ही मैंने विभाग के अधिकारियों को मीटिंग ली है, और जिसमें जो हमारे ईआईसी चीफ इंजीनियर और एससी भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, सारी की सारी जानकारी ली है। ये ठीक है कि हमारे विभाग की तत्परता से आज हर जगह पे हम पानी भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कत परेशानियां हमें आ रही है, क्योंकि पानी जहाँ 8,500 हमें क्यूसेक हमें मिलना चाहिए था, वहाँ 4,000 क्यूसेक मिल रहा है। और ये नहीं है कि अगर 4,500 क्यूसेक मिल रहा है तो आधा पानी मिलेगा जी, वादा तो आ गया, ऐसा नहीं होता। पानी जब पूरे फ्लो से आता है तब जाकर के लास्ट तक वो जाता है। आधा पानी का प्रेशर नहीं बनता और वो पहुँच नहीं पाता। इसलिए हमें पंपिंग करके हमने अपने वाटर वर्क्स बनने का काम किया। आज भी पूरे प्रदेश के अंदर 50-51 जलघर ऐसे हैं जिसके अंदर पानी नहीं है, जो टेल पर पहुंचते हैं। कुछ एक अलग अलग जिलों के अंदर है, कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8 इस तरीके से। और उनमें भी हम वहाँ पे हम ट्यूबवेल लगा करके पानी सप्लाई करने का काम कर रहे हैं। हमने पानी की राशनिंग करके, और जहाँ हम 2 टाइम पानी देते थे शहरों के अंदर, वहाँ 1 टाइम पानी दिया। और इसी तरीके से गाँव के अंदर 1 दिन छोड़ करके, और जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ हमने ट्यूबवेल लगा करके पानी सप्लाई हम दे रहे हैं। पूरे प्रदेश में कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ हम पानी नहीं दे रहे। हमने ट्यूबवेल का लगा करके पानी दिया है, लेकिन पानी की राशनिंग हमें करनी पड़ी। हमें कम पानी जो है हम देने का काम जो है पूरे कर रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर हमारा देश का संघीय ढांचा है, नियम कायदों के तहत ही देश हमारा चलता है, और उसका उल्लंघन करने का काम पंजाब सरकार ने किया है, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत है। पानी का देखिए, बड़ी क्लियर शब्दों में आपको बता दूं कि पानी का जो मई के अंदर जो 20 मई को जो बैठ कर के बंटवारा होता है, वो संभावित जो साल की इतना पानी आएगा इतना इतना बंटवारा होता है। उसके बाद में पानी की उपलब्धता के आधार पर समय समय पर बीबीएमबी फैसला करता है। वो पानी हरियाणा को, राजस्थान को, पंजाब को देने का काम करता है। पिछले सालों का, कई सालों का भी अगर रिपोर्ट आप देखेंगे तो अप्रैल, मई, जून के अंदर हमें 9,500 भी, 9,000 भी और 8,500 तक भी हमें क्यूसेक पानी जो है वो मिलता रहा है। अब भी बीबीएमबी की बोर्ड के अंदर पानी की उपलब्धता को देखते हुए इतना पानी आज हमारे पास है, जिसमें से हरियाणा का हक 8,500 क्यूसेक जो बनता है वो उन्होंने देने का काम किया, फैसला करने का काम किया। और
पंजाब सरकार ने उसको लागू नहीं होने दिया, ये बहुत ही गलत बात है, निंदनीय है। पीने का पानी हरियाणा का रोकना और इस तरीके की बात करना जैसे कोई दूसरे देश की बात हो, ये बहुत ही निंदनीय है। और वो इसलिए कर रहे हैं, उच्ची राजनीति में इसको कहूँगा कि उच्ची राजनीति करने का काम कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी नहीं और इसलिए वो इस बात का भाई दिल्ली को पानी कम जाए, इस बात का जो है करके वो हरियाणा के साथ भी इस टाइप की बात करें। प्रदेश के लोग, देश के लोग, पंजाब के लोग भी इस उच्ची राजनीति को देख रहे हैं और उनको उनका इसका भी उनको खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए निश्चित रूप से हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। माननीय सीएम साहब इसको खुद देख रहे हैं और कोर्ट का फैसला भी हमारे हक में आ गया है, तो जल्दी हमें पानी मिलेगा। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा हैं जिन्होंने हरियाणा न्यूज से